एक गुरुजी ने चेला राम को आज्ञा दी कि भाई चलो भोजन पकाना है। जंगल में कुटिया बनी हुई थी, जंगल में रहते हैं, भोजन पकाना है, थोड़ा ईंधन लेकर के आओ। अब वो बड़ा प्रमादी है, बड़ा आलसी है। चेला कहने लगा, गुरुजी इतना तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में कि बस पूछो मत, बड़ा दर्द हो रहा है। अब बुखार हो तो नवज देख करके मालूम चल जाए कि बुखार है, परेशानी है, दिक्कत है। अब पेट में क्या थर्मामीटर लगाएं कि दर्द है कि नहीं। गुरुजी ने कहा कि चलो थोड़ा सा जल भर ले आओ। बोले पूछो मत, इतनी तेजी से दर्द है, अब तो इतनी तेजी से दर्द है कि बस बहुत बेचैन हूं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं भाई, ईंधन मैं ले आता हूं और जल भी मैं भर ले आता हूं। चलो आटा लगाने में थोड़ी सी मदद कर दो, भोजन पकाना है। अब फिर गिर के पड़ा और चारपाई पर गिर करके कहने लगा, बस पूछो मत, बस महाराज अब तो इतनी तेजी से दर्द है, इतनी तेजी से दर्द है कि मैं बता ही नहीं सकता हूं, शब्दों में नहीं बता सकता हूं, इतनी तेज दर्द मारा। क्योंकि लोभी ठहरा, आलसी ठहरा, आलस्य। माने एक जगह है श्रीमद् भागवत में ही क्या, दूसरे अन्य जगह पर भी देखा, वेद व्यास जी ने एक उद्घोषणा करते हुए एक शब्द कहा है, प्रमादी वै मृत्यु अहम ब्रह्मी। बोले मैं कहता हूं कि प्रमाद ही मौत है, कोई और मौत नहीं है। आलस्य ही मौत है, प्रमाद ही मौत है। प्रमाद को जीवन में मत आने देना अगर कोई कुछ पाना है तो। चेला राम ने कहा बस महाराज पूछो मत, इतनी तेजी से दर्द है कि अब रहा ही नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर के गुरुजी ने जल भी भर लिया, आटा भी लगा लिया, ईंधन भी ले लिया और माधुकरी बना ली और बढ़िया भोजन पका करके भोग लगाया, तुलसी दल डाल करके। और भोग लगाने के बाद में गुरुजी ने तो ये सोचा कि चेला तो बीमार है, पाएगा तो कुछ नहीं, लेकिन चलो ये तो पूछ ही लिया जाए, फॉर्मेलिटी को तो पूछ लें कि थोड़ा भोजन कर लो भाई। अच्छा, गुरुजी सोच रहे थे कि पाएगा तो नहीं, क्योंकि दर्द है, पेट में परेशानी है, तो पाएगा। गुरुजी ने तो फॉर्मेलिटी करने के लिए पूछा, अच्छा बेटा बहुत देर पड़े पड़े हो गई, कुछ भूख लग रही हो तो 2 रोटी पालो भाई। अब वो चारपाई से उठा और उठ करके हाथ जोड़ करके महाराज जी के पास गया और महाराज जी के चरणों को छू करके कहने लगा, बस महाराज जी आपकी आज्ञा मैंने कई बार उल्लंघन कर दिया, कई बार आज्ञा उल्लंघन कर दी, लेकिन अब नहीं रहा जाता है कि बार बार आज्ञा उल्लंघन करनी भी नहीं चाहिए। यदि आपकी आज्ञा है तो 2 माधुकरी तुम्हें पा ही नहीं आना रहे, अब नहीं रहा। तो लोभी गुरु लालची चेला, 2 नरक में ठेला। लोभी यदि गुरु होगा तो गुरु का भी कल्याण नहीं है, और आलसी चेला होगा तो चेला का भी कभी कल्याण नहीं है। तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। भागवत जी कहती हैं कि गुरु जी की चरण साकर जाकर के ही इस भावाटवी से पार हुआ जा सकता है। और 2 अध्यायों में नरकों का वर्णन किया गया है, जो 25 में और 26 में। नारायण नारायण। संत भगवान जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो,